सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। मेरा उद्देश्य हिंदू धर्म के सभी देवी देवता व विशेष मंदिर व स्थान का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। अगर आप किसी विशेष जानकारी या कथा को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पापी अजामिल की कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को नारायण नाम की महिमा का ज्ञान कराना है और कैसे इस नाम के जाप से पापी को भी वैकुंठ प्राप्त होता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की इस कथा को। नारायण नाम की महिमा। प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कानकुब्ज ब्राह्मण रहा करता था। प्रारंभिक जीवन में वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला हुआ करता था। वह नियमित रूप से यज्ञ हवन आदि करके सात्विक जीवन बिताता था। दुर्योग से एक बार वह किसी दुराचारिणी स्त्री के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। लूट पाट तथा हत्या जैसे बुरे कामों में हमेशा ही लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। पत्नी तथा संतानों की तरह से निंदित कर्मों को बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कामों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी नहीं आता था। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा, वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं हैं। बीमारी के कारण वह अशक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की भी शक्ति नहीं थी। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नारायण नाम लेकर पुकारता रहता। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि वह नहीं बचेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाए रखी। नारायण जब उसके पास आया तो उसने जीवन से निराश एवं विहल होकर उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण तू आ गया है। इतना कहते कहते ही उसके प्राण निकल गए। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे और उसके जीव को नरक लोक में ले जाने लगे। तभी वहां विष्णु जी के दूत भी आ गए, जो उसे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग अजामिल के जीव को नरक नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार भगवान विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर कहने लगे, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की बही में लिखा हुआ है। उसके अनुसार यह पूरे जीवन में हमेशा दुष्ट और पाप कर्मों में ही लिप्त रहा है। तुम जो नारायण की बात करते हो, तो ये नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था। यह तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर बुला रहा था। देवदूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए।
इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही यह हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और अंत समय में इसने नारायण नारायण कहते हुए ही अपने प्राणों का त्याग किया। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी है। इसको हम अपने साथ बैकुंठ लोक में ही ले जाएंगे। इस प्रकार अजामिल नारायण के नाम की महिमा से बैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।